आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 21 जनवरी को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। सहारा इंडिया में जिस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए है, किसी को 50,000 रुपए। जिस व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगा। 26 जनवरी से सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से जो 2 लाख रुपए महिला रोजगार योजना के तहत बिजनेस करने के लिए देने का वादा किया था, उसकी 50,000 रुपए की पहले किस्त 15 जनवरी को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी जीविका दीदी है सभी अपने खाते को फटाफट से आधार लिंक करवा लें। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आधा पैसा बाद में माफ किया जाएगा। जनधन योजना के तहत बिहार के सभी गरीबों को नीतीश कुमार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कॉपी फोटो ले जाकर बैंक में जमा करें और लोन का फॉर्म भरकर बैंक मैनेजर के पास जाकर अप्लाई कर दें। कुछ ही दिनों में आप लोगों का लोन पास हो जाएगा, वह भी कम ब्याज के तौर पर। बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए नीतीश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार पाने वाली जीविका दीदियों का सर्वे कराया जाएगा और सालाना 60,000 रुपये आय वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में सड़कों के रखरखाव के लिए अब AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में OPRMC थीम के तहत 19,327 किलोमीटर सड़कों के लिए यह निर्णय लिया गया। 7 साल के लिए लागू इस योजना में AI और मशीन लर्निंग से सड़कों की खामियों का पता लगाया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के सभी महिलाओं को फरवरी के महीने में फ्री गैस दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने अपने खाते को ही KYC और आधार लिंक करवा लें ताकि सब्सिडी आने में किसी को दिक्कत ना हो। फ्री गैस सभी को 31 जनवरी से दिया जाएगा। बिहार में जनगणना की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें प्रमंडल से लेकर नगर निकाय स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप के माध्यम से पेपरलेस होगी। प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर तक आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के लिए होगा। कार्य में बाधा डालने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर ऐलान कर दिया है कि पेंशन की राशि 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1,100 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच का मुद्दा फिर गर्मा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि औपचारिक आवेदन मिलने पर सरकार जांच कर सकती है। राजद सुप्रीमो के कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर विवाद है, जिस पर जदयू ने दान के नाम पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाया है। सरकार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त है और नियमानुसार शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार के गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 जनवरी तक जारी है।
सामान्य वर्ग को 50% अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति को 60% तक अनुदान मिलेगा। तिरुपति चीनी मिल किसानों को जागरूक कर रही है। यह योजना खेती की लागत कम करने और आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगी। आयकर विभाग ने बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दौरान बड़े पैमाने पर नकद लेन देन और कालेधन के इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने 11 जिलों के 78 सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। जांच में पैन कार्ड और फॉर्म 68 नियमों की अनदेखी तथा गलत पैन नंबरों का उपयोग सामने आया है। विभाग ने 2 लाख से अधिक के नकद अंतरण की तुरंत जानकारी देने को कहा है। बिहार शिक्षा विभाग को 2023 से 24 और 2024 से 25 में स्कूली बच्चों के लिए खरीदी गई थालियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 71,863 स्कूलों में 67 लाख बच्चों के लिए खरीदी गई स्टील की थालियों के खर्च का हिसाब जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों ने नहीं दिया। निदेशालय ने 15 दिनों में प्रमाण पत्र जमा करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग 7 नई योजनाएं शुरू करेगा, जिनमें मेगा फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट, पॉली हाउस और डिहाइड्रेशन यूनिट शामिल हैं। वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है और जल्द ही मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे किसानों को सशक्त बनाना, खेत से बाजार तक मजबूत श्रृंखला बनाना, कृषि उत्पादों का सही मूल्य सुनिश्चित करना और ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है। भागलपुर में साइबर ठगों ने स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर मसाला कारोबारी संजय कुमार के खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए। ठगों ने खुद को बिजली कंपनी का अधिकारी बताकर एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया, जिससे मोबाइल हैक हो गया। इस साल भागलपुर में ऐसी ठगी के 63 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई अन्य लोग भी शिकार हुए हैं। फतेहपुर प्रखंड की 7 पंचायतों में किसान फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 333 किसानों का केवाईसी और 105 का फार्मर रजिस्ट्रीकरण किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप रजक ने बताया कि केवाईसी और रजिस्ट्री के बिना किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीज अनुदान जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की। पटना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनआईएमसीजी के तहत 11 सीवरेज परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 3,237.59 करोड़ रुपए है। इनका लक्ष्य 350 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता और 1140.26 किलोमीटर सीवर नेटवर्क विकसित करना है। इन परियोजनाओं से पटना के हर घर को सीवर कनेक्शन मिलेगा, दूषित पानी की समस्या खत्म होगी और गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज जाने से रुकेगा। पहाड़ी और सैदपुर में हजारों घरों को जोड़ा जा चुका है। हिजाब विवाद के कारण चर्चा में रहीं आयुष चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन ने 23 दिनों बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने गर्दनीबाग स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान दिया और उन्हें पटना सदर पीएचसी में तैनात किया गया है। 7 जनवरी को ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि थी। उनकी नियुक्ति को लेकर काफी अटकलें थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में 100% पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान की निगरानी संभाली है। 4 दिवसीय अभियान में धीमी प्रगति देखकर उन्होंने सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने 2.5 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया और ई-केवाईसी में तेजी लाने वाले जिलों की प्रशंसा की, जबकि अन्य को गति बढ़ाने के निर्देश दिए। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 15 जनवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होगी, जबकि फरवरी से टूर गाइड और जू ऐप उपलब्ध होगा। ऐप जानवरों और पौधों की जानकारी देगा। सुरक्षा के लिए 150 नए सीसीटीवी कैमरे और एक कमांड सेंटर लगेगा। पर्यटकों के लिए ट्री टॉप वॉकवे, फूड कियोस्क और प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में साहिबगंज मानिकपुर NH 113 डेड W4 लेन निर्माण में बाधा आ रही है।
अधिग्रहित सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी 13 संरचनाएं स्थित हैं। एनएचएआई ने इन संरचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए डीएम को सूची भेजी है। परियोजना निदेशक ने उपयुक्त भूखंड चिह्नित कर स्थानांतरण प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है ताकि 8,000 करोड़ से अधिक की यह महत्वपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हो सके। मुजफ्फरपुर में ऑटो और ई रिक्शा के निर्धारित रूटों पर तय संख्या से कई गुना अधिक चालकों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा रिजर्व रूट के लिए 600 की जगह 3,000 से अधिक आवेदन आए हैं। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने डीटीओ को 3377 वाहनों की सूची सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया है, जिससे चालकों में संशय की स्थिति है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार में फर्जी रेलवे नौकरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु समेत कुल 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। घोटाले में फर्जी दस्तावेजों से पैसे हड़पे गए, जिसमें न्यायिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। सीबीआई पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में अनीसाबाद दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण पर बैठक हुई। एनएचएआई द्वारा 4275 करोड़ रुपए की इस परियोजना का प्रस्ताव पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। 13.413 किमी लंबी यह सड़क पटना में भारी ट्रैफिक और जाम से राहत दिलाएगी। सचिव ने अभियंताओं को बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। पटना के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने ईकेवाईसी सह फार्मर रजिस्ट्री विशेष कैंपों की समीक्षा की। खराब प्रदर्शन करने वाले 7 प्रखंडों के अंचल अधिकारियों, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। डीएम ने गुरुवार तक 12,000 से अधिक फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी के महत्व पर जोर दिया। बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की दुकानों में प्रवेश वर्जित होगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों से यह निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य चेहरा छिपाकर होने वाली लूट की वारदातों को रोकना और प्रशासन को सहयोग करना है। यह नियम 8 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद खरीदारों को चेहरा दिखाकर ही खरीदारी करनी होगी। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और अगले 5 दिनों तक इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। सबौर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पटना सहित कई जिलों में तापमान जम्मू से भी नीचे रहा और इसमें और गिरावट की संभावना है। आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर सरकारी सहायता मिले। उन्होंने सर्पदंश और अग्निकांड पीड़ितों को त्वरित राहत राशि देने पर जोर दिया। शीतलहर से बचाव के लिए 85 आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां 18,000 लोगों को आश्रय मिला है। 5,900 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और 42,000 से अधिक कंबल वितरित किए गए हैं। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। इन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति नहीं मिलती और ये मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करती है। सरकार ने वैध वाहन खरीदने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को बिहार जेल मैनुअल 2012 में 9 महीने के भीतर संशोधन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अधिवक्ता अभिनव शांडिल्य की जनहित याचिका पर आया, जिसमें मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को लागू करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जेल नियमों में एकरूपता लाने और सुधारों को गति देने पर जोर दिया। सरकार ने बताया कि इस संबंध में एक समिति गठित की गई है। कोलकाता समेत अन्य शहरों में खराब मौसम के कारण
पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ। बुधवार को कुल 9 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 22 विमान अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचे और रवाना हुए। इंडिगो की कई उड़ानें भी रद्द हुईं। यात्रियों को असुविधा हुई और एयरपोर्ट प्रशासन ने उड़ान की स्थिति जांचने की अपील की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक एवं सहायक नगर निवेशक और विशेष विद्यालय अध्यापक सहित 3 परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए हैं। ये सभी परीक्षाएं पटना में 29, 30 और 31 जनवरी को आयोजित होंगी। इसके अतिरिक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने कार्यालय परिचारी मुख्य परीक्षा के लिए 6 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसकी परीक्षा 8 फरवरी को पटना में होगी। भागलपुर में मेयर डॉ बसुंधरा लाल ने विभिन्न वार्डों में 51 लाख रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें पीसीसी पथ, नाला निर्माण और पेयजल केंद्र शामिल हैं। मेयर ने जल जमाव से मुक्ति और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताया। इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राजद ने दिल्ली स्थित बिहार निवास को तोड़ने के नीतीश सरकार के फैसले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। पार्टी का आरोप है कि यह लालू प्रसाद के प्रति ईर्ष्या और चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 1984 में बना यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ था। उन्होंने राज्य के भारी कर्ज का हवाला देते हुए इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया। पटना सिविल कोर्ट को एक अज्ञात ईमेल से आरडीएक्स विस्फोटक की धमकी मिली, जिसके बाद परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। जिला जज के आदेश पर न्यायाधीशों, वकीलों और आम जनता को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पीरबहोर थाना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है, सुरक्षा कड़ी बनी हुई है। उद्योग मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में नए व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स की समीक्षा की, जहां 22 सेंटर्स के माध्यम से 90 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। मंत्री ने मेंटरशिप इकोसिस्टम को मजबूत करने, सफल राज्यों के स्टार्टअप मॉडल का अध्ययन करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय व गैर वित्तीय सहयोग देने पर जोर दिया। गया सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने के बाद परिसर को खाली करा दिया गया है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। यह सूचना जिला सत्र एवं न्यायाधीश की सरकारी मेल आईडी पर मिली थी। अभी तक बम होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज की तैयारी ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप ने एनडीए नेताओं सहित कई हस्तियों को निमंत्रण दिया है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या यह आयोजन छोटे भाई तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की रणनीति है। 14 जनवरी को होने वाला यह भोज राजद के आंतरिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचआईडी बिहार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 104 सहायक अभियंताओं का पदस्थापन कर दिया है। मंत्री संजय कुमार सिंह ने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उनसे निर्णयों में स्पष्टता, संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की अपेक्षा की। विभाग बिहार में 1.86 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का दावा करता है और नवनियुक्त अभियंताओं से आधुनिक तकनीकों के प्रति सजग रहने को कहा गया है।